आप सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज का जो विषय है उसमें मैं आपको दो कॉलेज के दोस्तों के बीच लॉकडाउन के दरमियान हो रहा संवाद सुनाने जा रही हूँ। तो पहला दोस्त किरण अजय से पूछ रहा है, अरे अजय, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है सब, बात ही करनी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ठीक भी नहीं चल रहा है। अरे अजय, क्या हुआ ऐसे? देखो, ये लॉकडाउन तो सबके लिए है ना, तो हम सबके लिए तकलीफ है लॉकडाउन की। अरे हाँ यार किरण, ये तो लॉकडाउन की बिल्कुल शुरुआत है। हाँ, ये तो बराबर कहा तुमने कि अजय, देखो, अगर ये लॉकडाउन लंबा खींचेगा तो घर के सभी सदस्यों का, उनका उत्साह और उनका सब्र का बांध टूट जाएगा। अरे मैंने ना इस बार मेरी मम्मी से किचन का पूरा काम सीख लिया। देखो, मेरी बहना जो मेरे से सिर्फ 1 साल छोटी है, मुझे बोल रही थी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसको बहुत मजा आ रहा था, तो मुझे कहने लगी कि देखो, इस बार राखी में मैं तुमको राखी तो बांध दूंगी, पर तुम तो मुझे खाना खाने के लिए बाहर तो नहीं लेके जा सकते, मेरी सुरक्षा करनी है। तो मुझे घर पे ही अच्छा सुंदर भोजन खिलाओ अपने हाथों का, तो होगी ना बहना की सुरक्षा तुम्हारी हाथ से। तो मैंने कहा, देखो, बाहर जाने का संबंध खाने से नहीं है। तुम स्टे होम स्टे सेफ का पालन करो, घर पे रहो, अपनी सहेलियों को मिलने मत भागना और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तो बिल्कुल नहीं जाना। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और मम्मी पापा के सामने मुझे उसका मजाक उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था। आखिर मम्मी ने पूछ ही लिया उसको, क्या पूर्वी, अगर कोई है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई है तो मुझे बता देना, मैं अभी तुमसे सुनने के लिए तैयार हूँ। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे और किरण, तुमको पता है, बाद में मैंने ही उसकी सुरक्षा की और मम्मी पापा को बता दिया कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो मेरी बहना भी इतनी खुश हो गई, वो भी मुझे मारने पे तुली थी, तो मेरे पास आके कहने लगी हाथ मिला के, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। मैं तो बहुत खुश हो गया। और पता है बाद में उसने क्या किया किरण? वो मेरे रूम में आई और मुझे डांटने लगी, बोला अफवाहें भी तुम ही फैलाओ, उस पर पानी डाल के आग भी तुम ही बुझाओ, उसमें अपना बड़प्पन दिखाओ, और देखो मैंने की ना तुम्हारी सुरक्षा, इसका श्रेय भी तुम ले लो। ये तो बड़ा चापलूसी हो गई भैया। अरे अजय, मैं तुमको एक बात बताने वाला था। तुमको पता है, मुझे ना वो प्राजक्ता का फोन आया था, वो अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन। अरे वाह, काफी इंटरेस्टिंग। क्या कह रही थी वो मुझे कह रही थी कि उसको राज कोठारी, अब जो अपने से सीनियर था और कॉलेज का हीरो था, उसका नंबर चाहिए। तो क्या कहा तुमने? मैंने उसको बोला कि देखो, ये नंबर मैं तुमको ऐसे ही नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे कुछ शर्त रखनी पड़ेगी। अरे वाह, तुमने तो ये बहुत बढ़िया काम किया। फिर? हाँ, फिर वो बोली कि क्या शर्त है? तो मैंने उससे कहा कि देखो, आज मतलब देखो, उसके पहले मैं तुमको फोन नंबर तो दे सकता हूँ, पर उसके पहले तुमको मेरे से अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी, तब जाके मैं उसका नंबर तुमको दे सकता हूँ। तो फिर क्या कहा उसने? उसको शर्त माननी पड़ी। अरे वाह किरण, तुम तो क्या तेज हो, तुमको तो सल्यूट करनी पड़ेगी। हाँ अजय, और मैं तुमको एक बात कहना चाहता था। देखो, तुमने अभी किचन का पूरा काम सीख लिया, बराबर है, पर ये जो बीवियाँ रहती ना, अब उनका जुरू का गुलाम हमें नहीं बनना है। ये किचन का काम हमें बैचलर जब तक है तब तक ठीक है, पर हमारी शादियाँ होने के बाद हमने बिल्कुल बाकायदा अपने बीवियों से सेवा करके लेनी चाहिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं किरण, उसमें क्या है, हम तो लेडीज को जानते हैं कि उनको प्रशंसा तारीफ बहुत अच्छी लगती है। तो उनको आते जाते कहो, अरे तुम कितने सुंदर दिख रही हो, अरे तुम कितना अच्छा खाना बना लेती हो। तारीफों के पुल बांधने के बाद वो तो बहुत अच्छे से काम करने लगेंगी। बस और क्या चाहिए? अरे उनको इतना भी उल्लू मत समझो। ऐसे तारीफें करने से तुमको पता है वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी और बड़े बड़े तोहफे की डिमांड करेगी। फिर तुमको धनवान से निर्धन कब बना देगी तुमको भी समझ में नहीं आएगा। अरे हाँ, ये अपने पति से तोहफे मांगने में काफ़ी एक्सपर्ट रहती है। और मैं यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म करी दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद।